जय हिंद दोस्तों। आज वाली क्लास है जिसमें कि अपन बात करने जा रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि आज अपन एटम के बारे में जानेंगे, एटम की साइज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम दिए गए थे, और लास्ट में अपन बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ इस चैप्टर के ऊपर, क्लास जो 9 है उसका चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु के बारे में एक वीडियो दे चुका हूँ। दूसरा वीडियो आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूँ। पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और डाउट्स आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले बात करते हैं एटम के बारे में कि एटम एक्चुअली है क्या। मैंने आपको कल भी कहा था जब अपन डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे कि डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था कि अनडिवाइडेबल पार्टिकल मतलब इतना छोटा पार्टिकल किसी मैटर का एक पार्टिकल है जिसको अपन एटम कहते हैं, और एटम से मिलके ही मैटर बने हुए। अगर मैं रिलेटिव साइज की बात करूँ एटम की, तो अगर एटम की बात करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर्स में अपन इसकी मेजरमेंट करते हैं कि भाई एक एटम है जो स्फेरिकल शेप का मान लीजिए, उसकी जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है वो नैनोमीटर्स में, मतलब 10⁻⁻9 मीटर। मतलब आप जान लीजिए कितना छोटा एक एटम है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, और सारा का सारा मैटर है वो एटम से ही मिलके बना हुआ है। और एक मैटर जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं तो ना जाने कितने मिलियंस और बिलियंस इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे। डाल्टन्स की बात करूं तो डाल्टन ने जब क्या किया, जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी कम हो रखी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर हो रखे, तो डाल्टन ने बोला कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए मैं सिंबल रेडी कर देता हूं और उससे उनकी पहचान करेंगे। बट ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है और रिलायबल नहीं है, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ेगी तो आप कितने एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है याद करना। तो ब्राजीलिस है कि तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं कि करना क्या है। तो ब्राजीलिस ने बहुत ही शानदार आइडिया दिया था, साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे। उन्होंने बोला कि उनके जो लेटर्स हैं जिस नाम से उन्हें पुकारोगे उनके लेटर्स को यूज कर लो, पूरा पूरा नाम नहीं, उनके कुछ लेटर्स को आप उसके नेम के लिए बना सकते हो। तो इसके लिए ब्राजीलिस को बहुत ही धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया इस चीज़ के लिए। और स्टार्टिंग में जब इन सब चीज़ों के होने से पहले की बात कर रहा हूँ कि जिस जगह पर डिस्कवरी की जाती थी उस जगह के अकॉर्डिंग नाम देना निर्धारित किया गया था। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर के बारे में, आपने सबने सुना हो कॉपर के बारे में, तो कॉपर की डिस्कवरी हुई थी साइप्रस के अंदर। तो उन्होंने कहा भाई जहां पर डिस्कवरी हो रही है उसके अकॉर्डिंग नाम दे दो। तो हो सकता है ना कि साइप्रस जो जगह है वहां पर मोर देन 1 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो जाए, तो कब तक सबका नाम साइप्रस दोगे। तो वापस ये कंफ्यूजिंग चीज थी। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए सबने बोला कि अब क्या करें। तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ है, फोर नहीं होगा यहाँ पर। बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये एक संस्था को बनाया गया, सारे के सारे नामकरण इसी के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। और ये जो रूल फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो इन एलिमेंट्स के जो नेम है, चाहे लैटिन में है, चाहे ग्रीक के अंदर है, चाहे इंग्लिश में नाम दे रखा हो, हम तो उनके कुछ लेटर्स को पिक कर लेंगे। पहला हम यूज करेंगे कैपिटल के अंदर और दूसरा यूज करेंगे स्मॉल में, अगर हम 2 लेटर को यूज करें। अदरवाइज कुछ सब्सटेंस है जिनके हम सिंगल भी यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन के अंदर इन्होंने फर्स्ट लेटर ले लिया, H लिख दिया। एल्यूमिनियम के इन्होंने फर्स्ट 2 पिक कर लिए, कोबाल्ट के इन्होंने 2 पहले पिक कर लिए। बट जैसे आयरन की बात करता हूँ, ये आयरन है, आयरन मतलब लोहा, तो आयरन का नाम फेरम से पड़ा है, लैटिन वर्ड्स होते हैं उनसे इनके नाम पड़े हुए, फेरम का F यूज कर लिया। सोडियम की बात कर रहा हूँ, ये आपका सोडियम है, ठीक है, ये आपका सोडियम है। सोडियम का SO नहीं पिक करके इसका जो लैटिन नेम है इन्होंने वो यूज किया। लैटिन नेम क्या होता है? नेट्रियम, भूलना मत, नेट्रियम कहते हैं। उसी तरह से के आप जानते हो सिंबल के बारे में, आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, कैलियम के नाम पे, पोटेशियम का नाम पड़ा था कैलियम के नाम पे। तो ये भी आप लोगों को जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये चीजें कंफ्यूजन कर देती है। कई बच्चे क्या करते हैं, पोटेशियम का नाम सुनते हैं PO लिख के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, कैलियम है। और गोल्ड जिसको आप सोना कहते हो वो है ओरम, ओरम मीन्स AU। तो ये लैटिन ग्रीक वर्ड से इनके नाम लिए हुए हैं।
आपके लिए टास्क देता हूं मैं, मुझे आप बताना ये जो आपकी चांदी है जिसका सिंबल है एजी, सिल्वर कहते हैं जिसको, उसका सिंबल है एजी, तो इसका जो नाम है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताना कि चांदी का एक्चुअल नेम है क्या जिससे इसका सिंबल एजी पड़ा हुआ है। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आईयूपीएससी इस ट्रेंड को सेट करती है। आगे चलता हूं, अपन बात करते हैं एटॉमिक मास में, जो कि बहुत बहुत जरूरी है समझना। एटॉमिक मास है क्या? देखो, किसी एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास, बट इतने छोटे पार्टिकल जो विजिबल ही नहीं है, जिसको आप विजिबल नहीं कर सकते, जिसकी साइज नैनोमीटर्स के अंदर है, तो उसका मास निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हुआ क्या, सबसे पहले बात करता हूं कि साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हम लोग जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें क्या है, एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने में 3 ग्राम तो कार्बन चाहिए, 4 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो इसके बेस पे हम लोग जज कर लेंगे। इसका मतलब वो कह देते हैं कि कार्बन का जो मास है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लीजिए कि कार्बन कंबाइन, जो कार्बन जुड़ता है वो जुड़ जाता है किससे, 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन से। मतलब कहने का तरीका था इनका फ्रैक्शन में बताने का, बट ये चीज इतनी रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि आपका वेट केजी में मेजरमेंट होता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उस केजी, उस किलोग्राम की वैल्यू होगी, व्याख्या होगी कि भाई 1 केजी है क्या। तो आप जब तक 1 केजी का एक बाट नहीं बनेगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम उससे स्टैंडर्ड को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसका मास कैसे डिसाइड हो रहा है। तो ये जानने के लिए आगे की कुछ थ्योरीज हुई, आईयूपीएससी बीच में आया, तो उन्होंने बोला कि आईयूपीएससी ने बोला कि पहली बात तो हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में यूनिट्स जो यूज हो रही थी वो थी एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, बट आजकल हम लोग यूज करते हैं यू, इसका मतलब है यूनिफाइड मास। इतनी सी बात करते हैं, हम यूनिफाइड मास यूज करते हैं। जैसे आपका वेट मेजरमेंट के लिए हम किलोग्राम और ग्राम्स का यूज करते हैं, उसी तरह आजकल एटॉमिक जो मास है उसको यूज करने के लिए उसकी यूनिट क्या है, यू, यूनिफाइड मास कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यूनिट में मत भूलिएगा, आजकल अपन यू ही यूज करते हैं। तो आगे की बात करता हूं कि अब बहुत कुछ हुआ, डिस्कवरीज हुई, कंफ्यूजन था कि भाई कैसे सेट करें, क्या नहीं सेट करें। तो एट लास्ट में कुछ साइंटिस्ट क्या बोले कि भाई जो हमारा कार्बन है ये हर जगह मिल जाता है, तो कार्बन की हर जगह एग्जिस्टेंस है। कुछ ने बोला कि भाई ऑक्सीजन है, इसका इजीली कॉम्बिनेशन है हर कंपाउंड बनाने में। तो इन्होंने बोला कि अगर ऑक्सीजन के थ्रू अगर मास को डिसाइड करना है, तो इन्होंने बोला कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास, 1 एटम का मास, ठीक है, 1/16 के अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक तरीका था कहने का कि भाई इसके तहत हम कर सकते हैं, 1/16 कर देंगे ऑक्सीजन का एटम का जो मास है, हम उसको 1/16 करके एक यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। बट ऑक्सीजन की कार्बन से जो रिलेटिविटी है, टेंडेंसी है कंबाइन होने की, कम है। तो एट लास्ट कार्बन को सर्वोपरि माना गया, मेन बाहुबली कार्बन को ही माना गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपाउंड ही कार्बन बनाता है। तो इसमें एट लास्ट क्या डिसाइड हुआ कि हम एक एटॉमिक मास यूनिट AMU को डिसाइड करेंगे कि जो कार्बन एटम है, जो कार्बन 12 है, ये कार्बन के आइसोटोप की बात कर रहा हूं। आइसोटोप के बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो कार्बन का 12 नंबर जो आइसोटोप है, कार्बन 12 कहते हैं। तो उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, 1/12 भाग ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन, मतलब मल्टीप्लाई 1 कार्बन एटम। तो एट लास्ट में ये डिसाइड हो गया कि कार्बन एटम का 1/12 कर देंगे, वो हम एक AMU कह सकते हैं। तो अब आगे और हमेशा अपन यही स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे। कंफ्यूज मत होना, आप तो इतना समझ लीजिए कि एक कार्बन का एटम है, इसका कुछ भी x मास है, उसको जब मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो आएगी वैल्यू वो 1 एटॉमिक मास यूनिट आएगी। दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ आवर
एटॉमिक मास यूनिट। तो इस सेशन को फिनिश करने से पहले एक आपको छोटी सी एक अच्छी जानकारी देता हूँ कि आपकी बुक के अंदर कुछ एटॉमिक मास गिवन है, टेबल नंबर 3.2 में उसको याद करना है, याद करना जरूरी है। और टेबल नंबर जो 3.1 है उसमें आपको सिंबल्स दिए हैं, वो सारे के सारे याद करने जरूरी है। एक साथ याद नहीं होंगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप लोगों की कमांड उस पर बन जाएगी। अगर आपको डाउट रहे तो मुझे जरूर बताइएगा किसी भी पोर्शन में। अदरवाइज मजे करिए। जय हिंद, जय भारत।